हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ITI इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल पर। पहले पार्ट में हमने पंखा खोलना सीखा था। आज हम पंखे को फिट करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको फिटिंग। तो मैं इसको वाइंड करवा के ले आया हूँ और अब हम इसमें बेरिंग सेट करेंगे। ठीक है, बेरिंग फ्री घूम रही है, हमने ग्रीसिंग कर दी है बेरिंगों की। अब इसमें बेरिंग डाल के देखते हैं ये फिट है या नहीं। तो दोस्तों देखो, ये हमारा लूज आ रहा है बेरिंग। तो हमारी ये शीट कट चुकी है इसकी। तो इसको हम रिपेयर करने का एक तरीका बताएंगे आपको। इस पे हल्के हल्के कट्स लगाने हैं हमें, यानी कि कोई रेती हो फाइल हो उसके थ्रू हमें कट लगाने हैं। ठीक है, इस पे पंचिंग करनी होगी हमें। तो अब हम फाइल्स का यूज़ करेंगे पंचिंग करने के लिए। और बैक साइड के बेरिंग को भी चेक कर लेते हैं। बैक साइड का भी थोड़ा लूज है, हल्का लूज है, घना ज़्यादा लूज नहीं है, मामूली लूज है। तो इस पर भी हम हल्के हल्के कट्स लगा देंगे। तो हम फाइल लेके आते हैं। तो हम दोस्तों फाइल लेकर आ चुके हैं। इस फाइल से हल्के हल्के कट्स लगाएंगे, हल्की हल्की पंचिंग करनी है। वाइंडिंग को सेफ रख के कि वाइंडिंग के टच न हो। हल्का हल्का पंच करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का चारों साइड। और इसको रोटेट करते रहेंगे और पंचिंग करते रहेंगे हल्की हल्की। ज़्यादा पंचिंग करनी नहीं है दोस्तों, हल्की हल्की करनी है, क्योंकि हमारा कम ही लूज है बेरिंग। तो ये हमारी इस पे पंचिंग हो चुकी है। देखो दोस्तों, अब हम बेरिंग लगा के चेक कर लेते। देखो दोस्तों, ये टाइट आ रहा है अब इसमें। ठीक है, तो इसकी पंचिंग हो चुकी है। अब सेकंड साइड की भी हम पंचिंग ऐसे ही करेंगे, हल्के हल्के कट्स लगाएंगे। और वाइंडिंग को थोड़ा देख के दोस्तों, ठीक है, वाइंडिंग के टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा वायर टूटेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको हल्का हल्का करना, धीरे धीरे आराम आराम से। वैसे आप सॉफ्ट भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हमने काम चलाना है तो इसलिए हम इसे पंचिंग ही कर रहे हैं। अब हम सेकंड साइड की भी ऐसे ही पंचिंग करेंगे, हल्के 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 हल्के। खासकर वाइंडिंग का ध्यान रखना दोस्तों, वाइंडिंग के टच नहीं होना चाहिए। फाइल हमारी वाइंडिंग के टच नहीं होनी चाहिए। ओके, हल्का 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 टच करेंगे। तो इस पे भी हमारी पंचिंग रेडी हो चुकी है। बस हल्का हल्का रोटेट करेंगे, हल्का हल्का पंच करेंगे। ठीक है, बहुत सावधानी से करना है, वाइंडिंग के टच नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये भी हमारा पंचिंग होके रेडी हो चुका है। ये देखो दोस्तों, ऐसे कट्स लगाने हैं आपको, हल्के हल्के बारीक बारीक कट। ठीक है, अब इसमें बेरिंग डाल के देखेंगे। देखो, अब बेरिंग इसमें टाइट आ रहा है, आगे टाइट आ रहा है ना। तो अब इसे हम अच्छी तरह से ठोक देंगे बेरिंग को और फिर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम नीचे वाले बेरिंग को सेट करते हैं। तो देखो, सही आ रहा है बिल्कुल ओके। ठीक है ना, डिसबैलेंसिंग हो रही है, पहले नीचे वाले बेरिंग को ही ठोकते हैं। तो पहले इसमें स्प्रिंग ज़रूर लगाना है आपको। स्प्रिंग लगाकर बेरिंग रखना है और हल्का हल्का हीट करना, हल्का हल्का।
ये देखो दोस्तों, अब हमारा बेरिंग प्रॉपर सेट हो चुका है। देखो कितना टाइट जा रहा है बेरिंग, है ना। तो ये हमारी सीट ओके होगी। अब हम दूसरी साइड से भी इसको सेट कर देते हैं बेरिंग को। अब यहाँ से भी हम एक प्लास का यूज करेंगे, फोल्ड प्लास का, और उसको लगा के इस पे हीट करेंगे दोनों साइड हल्का हल्का। देखो दोस्तों, ऐसे हल्के 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 हल्के। तो ये भी हमारा डल के रेडी हो गया। दोस्तों वाइंडिंग का खास कर ध्यान रखना, वाइंडिंग के टच नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, हो गया ना बिल्कुल टाइट। वैसे पहले हाथ से ही निकाल रहे थे तभी निकल जा रहा था, लेकिन अब नहीं निकलेगा ये, ठीक है। तो हमारे बेरिंग डल के रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे फैन की फिटिंग। ओके, बेरिंग फिट हो चुके हैं हमारे। अब ये कपलर उठा लाते हैं इसमें। पहले हम इसकी वाइंडिंग चेकआउट कर लेते हैं, कहीं कट लग के करंट वगैरह तो नहीं आ चुका है, कोई वायर फॉल्ट तो नहीं हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। तो हम पहले सीरीज मारेंगे इन दोनों पे। ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग ओके है, रनिंग वाइंडिंग भी ओके है। और अब हम इसका बॉडी शॉट भी चेकआउट करेंगे। बॉडी शॉट भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इसमें कोई बॉडी शॉट नहीं है, तो हमारी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो हमने कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसकी कंटिन्यूटी को हमेशा चेकआउट करना है, क्योंकि बाद में फिट करने के बाद प्रॉब्लम आएगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसको चेक करके ही फिट करें, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे कपलर में सेट करेंगे। अब देखो नीचे वाला दोस्तों, नीचे वाला कपलर भी ओके है, टाइट है। देखो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके है, नीचे वाला कपलर भी टाइट आ रहा है। तो अब हम इसे फिटिंग करेंगे। ये भी ओके है और ये भी ओके है, ठीक है। यानी हमारे कपलर की सीट ओके है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। कपलर की सीट भी चेक करनी ज़रूरी होती है दोस्तों। तो अब हम इसे फिट करेंगे। इसे अच्छे से डाल के सेट कर देंगे। थोड़ा हीट करेंगे, इसके ऊपर प्रेसिंग करेंगे, गुटके के साथ करना दोस्तों, ताकि हमारे स्टेटर पर कोई दाब न पड़े। स्टेटर पर दाब पड़ेगी दोस्तों, हमारे पेपर झड़ने की संभावना रहती है। लेकिन हमने ये नया वाइंड करवाया तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पर चोट लगाना है, बढ़िया अच्छे तरीके से फिट करना है। ओके, थोड़ा साइड में भी इसको भी सेट कर देंगे रोटर को। ये हमारा स्टेटर इसमें डल के रेडी हो चुका है। दोस्तों आपको हमेशा इस स्टेटर को रोटर के हिसाब से ही सेट करना है, ठीक है। रोटर और स्टेटर हमारा बिल्कुल अलाइनमेंट में हो। देखो जैसे इसमें दिखा रहा है कि स्टेटर रोटर हमारा बिल्कुल एक सार है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे नहीं आ रहा। अगर रोटर स्टेटर ऊपर नीचे होगा तो इसमें हमारे दिक्कत आएगी, स्पीड में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये हमने चेक करना, फिट करने से पहले रोटर और स्टेटर बिल्कुल ओके होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। देखो जैसे इसमें है बिल्कुल सीध में है, ओके। अब हम इसका नीचे वाला कपलर लगा देंगे, इसके ऊपर रखेंगे। स्क्रू के हिसाब से रखना दोस्तों।
जहाँ स्क्रू के स्क्रॉप है हमारे उसके हिसाब से रखना। ये देखो दोस्तों, अब इस पे लकड़ी का एक गुटका रख कर इसको फिट कर देंगे, सेट कर देंगे। ओके, इसे हल्के हल्के चोट मारना दोस्तों, हमारा सेट हो जाएगा। अच्छी तरीके से सेट कर देना इसको, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया, रेडी है। देखो दोस्तों, अब इसमें हल्की सी चोट लगाएंगे। अब इसमें 3 स्क्रू को टाइट कर देंगे। यानी भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देखो फ्री घूम रहा है। ओके, अब ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हम तीनों स्क्रू को टाइट कर देंगे। स्क्रू कहाँ गए? स्क्रू को टाइट कर देंगे अच्छे। अच्छे तरीके से टाइट करना है दोस्तों, कोई स्क्रू लूज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये देखो दोस्तों, हमारा फिट हो गया, रेडी है। कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल ओके चल रहा है हमारा पंखा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, इसमें कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है या नहीं, कोई बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। इसको चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हमारा होके रेडी हो चुका है, इसमें कोई बॉडी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूटी भी सही दिखा रहा है और बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब हम दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कनेक्शन भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में भेजें, इलेक्ट्रिशियन भाइयों के पास। ओके, थैंक यू दोस्तों।